नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला ओक ओवर से ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मोबाइल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये फूड वैन एक स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फूड वैन में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फूड वैन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश फंड से महिलाओं को 50% राशि प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 50% राशि विभाग द्वारा कॉर्पोरेट सोशल फंड के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत यहाँ हिमाचल प्रदेश में की है और उस अभियान के अंतर्गत हिम अन्नपूर्णा का एक कार्यक्रम जो शुरू किया है। एक वैन में अपने ही हाथों से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बना करके जो प्रोडक्ट बना करके तैयार किए हैं उनको बेचने का कार्य शुरू किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और स्वाभाविक रूप से महिलाओं को इसके माध्यम से रोज़गार भी उपलब्ध होगा और रोज़गार के साथ साथ में अपना जो आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा संदेश जो देश के लिए है, उस संदेश को भी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए इसमें सफलता हासिल होगी। विभाग के सभी अधिकारियों के साथ जो चर्चा हुई तो सभी 12 जिलों में इस प्रकार की जो है वो शुरुआत करने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और उनके साथ साथ में जो भी रोज़गार की संभावना उसमें उपलब्ध करवाई जा सकती है और प्रोडक्ट बेच करके आय का एक स्रोत खड़ा करने के लिए उसके लिए विभाग की ओर से हर संभव सहयोग उसमें दिया जाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास, ये प्रयत्न जो है वो सफल होगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ करके काम करेंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से 3 वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने वन अग्नि विषय पर एक पुस्तक और विवरणिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस वर्ष भी हर साल की तरह अपने जंगलों को बचाने के लिए जो अभियान चलाना था, आग से बचाने के लिए जो अभियान चलाना था, उसकी शुरुआत आज यहाँ से की गई है। 3 गाड़ियाँ जो जागरूकता का इस संदेश को लेकर के पूरे प्रदेश में जाएंगी और 45 दिनों का ये कार्यक्रम निर्धारित रहेगा। 3 रूट इसमें तय किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ ये गाड़ियाँ जा कर के अपना संदेश देंगी। लेकिन सबसे अच्छा जो प्रभावी ढंग से जो इस अभियान का जो हिस्सा है, जो हमारे लोकल जो यहाँ के कलाकार हैं, उन लोगों के बीच में आग से जंगल को किस प्रकार से बचाना है और जंगल को क्यों बचाना है, इन सारी बातों को लेकर के जो है बहुत बेहतर ढंग से जहाँ प्रस्तुति देंगे, वहाँ लोगों को जागरूक करने में भी मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत बेहतर ढंग से सफल होंगे। एक तो लापरवाही के कारण आग लग जाए वो एक स्थिति अलग होती है, लेकिन कुछ जगह इस प्रकार की मनस्थिति रहती है लोगों की कि उनको लगता है कि आग लगाने से बेहतर जो है वो जो घास आएगा, वो सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा सोचते हैं वो। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आग लगाने से बहुत बड़ी क्षति होती है। जंगल बनाने में, जंगल बचाने में, पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब आग लगती है तो सालों की जो कई वर्षों की जो हमारी मेहनत होती है, विभाग द्वारा की गई, लोगों के द्वारा अपने आप जो उसमें सहयोग दे करके वन की रक्षा के लिए, वो कुछ घंटों में, चंद घंटों में ही वो तबाह हो जाती है। ऐसी सूरत में मैं प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आग की घटनाओं को जंगल में रोकने के लिए आप भी इस जागरूकता का हिस्सा बने, लोगों को भी जागरूक करें और जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को रोकने में भी आगे बढ़ कर के काम करें।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आयोजित गोरखा कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग का कल्याण और संवेदनशील एवं वंचितों के उत्थान पर विशेष बल देना प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गोरखा समुदाय देश की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि युद्धों और विभिन्न अभियानों के दौरान उनकी बहादुरी के किस्से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कल्याण और विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई है ताकि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सके। इससे इस श्रेणी के युवाओं के लिए बेहतर व्यवसाय और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गोरखा समुदाय का विकास और कल्याण सुनिश्चित करना है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में जिन विषयों को उठाया गया और चर्चा की गई उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में शहीद राइफलमैन अंकित प्रधान की याद में एक स्मृति द्वार बनाने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में 12% और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18% आरक्षण प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने गोरखा समुदाय से प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए राज्य सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने जिला प्रशासन को लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक वीरांगना प्रस्तुत की। कॉफी टेबल बुक में हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाओं की गतिविधियों और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत महिलाएं सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों को सुलझाने, निर्भय होकर शिकायतें दर्ज करने, समाज के समग्र उत्थान और विकास के लिए भी सराहनीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेंगी और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले में तीसा कॉलोनी मोड़ के नजदीक आज एक निजी बस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 20-20 हजार रुपए की फौरी राहत जबकि घायलों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। श्री जयराम ठाकुर ने शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1461 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 148 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1313 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,41,164 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,80,457 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 59,287 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,745 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 539 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।